घुंघराले बाल, मुंह काला और आंखों में अग्रेसन। बल्लेबाजों को ऐसे घूरता था मानो जैसे उनको कच्चा ही खा जाएगा। जिम्बाब्वे का एक बॉलर जिसका नाम था हेनरी ओलंगा, जो 90s के दशक में बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। सारे क्रिकेट एक्सपर्ट का यही मानना था कि विश्व क्रिकेट का सबसे महान बॉलर बनेगा। उस समय बड़े से बड़ा बल्लेबाज उसके सामने धराशायी होते जा रहा था। आखिर जब उसका सामना हुआ सचिन तेंदुलकर से पहले ही मैच में, जब उसने सचिन को आउट किया ना, मानो वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया ही पा ली। लेकिन उसके बाद अगले मैच में सचिन ने जो उसका हाल किया ना, मानो उस मैच के बाद उसका क्रिकेट करियर ही खत्म हो गया। आखिर क्या हुआ था उस सीरीज में? जो बॉलर विश्व क्रिकेट में राज कर रहा था और उस सीरीज के बाद एकदम ही उस पे भूचाल सा आ गया जो उसके क्रिकेट करियर को ही ले डूबा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा बताऊंगा। बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, यह बात थी 1995 की, जब जिम्बाब्वे क्रिकेट में सारे श्वेत यानी गोरे खिलाड़ियों को ही खिलाया जाता था। तब 1995 में जिम्बाब्वे क्रिकेट मजबूर हो गया अपने पहले अश्वेत यानी काले खिलाड़ी को खिलाने के लिए, क्योंकि उनमें प्रतिभा ही उतनी थी। उनका नाम था हेनरी ओलंगा। उन्होंने 1995 से 2003 तक जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेला। 2003 विश्व कप के दौरान ओलंगा ने एंडी फ्लावर के साथ जिम्बाब्वे में लोकतंत्र की मौत के विरोध में काली पट्टी पहनकर मैच खेला था। उस विरोध के बाद उनको जिम्बाब्वे छोड़कर देश से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उनको तब जान से मारने की धमकी मिली। लेकिन उससे पहले जब ओलंगा का सामना हुआ विश्व के सबसे महान बैटर के साथ, तब क्या हुआ जान लो दोस्तों। बात थी 1998 की। भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच यूएई शारजाह में एक सीरीज चल रही थी जिसका नाम था कोका कोला सीरीज। उस सीरीज को देखने के लिए सारे लोग बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि इस सीरीज में सामना होने वाला था एक महान बैटर सचिन तेंदुलकर का, 23 साल का आक्रामक और एक तेज गेंदबाज हेनरी ओलंगा से, जो उस समय अपनी गेंद से महान बल्लेबाजों को पस्त कर रहा था। वैसे तो उस सीरीज में भारत और जिम्बाब्वे की भिड़ंत 3 बार हुई, पर पहले मैच में ओलंगा किसी वजह से नहीं खेल पाए थे। आखिर जब दूसरे मैच में उनका सामना हुआ, उस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड में लगाए 205 रन। ऐसा लग रहा था जिम्बाब्वे के 205 रनों को भारत 40 ओवर से पहले ही आसानी से चेज कर लेगी। ये 50 ओवर का ओडीआई मैच था। भारत से ओपनिंग में आए सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। जब भारत का स्कोर 10 रन था और ओलंगा बॉलिंग में आए और अपने दूसरे ही बॉल में गांगुली को उन्होंने एलबीडब्ल्यू कर दिया। फिर उसके बाद आए राहुल द्रविड़ को भी उन्होंने अपने दूसरे ओवर में आउट कर दिया। तब ओलंगा घूर के सचिन की ओर देखा और बोला, सचिन अब तेरी बारी। और उसी ओवर में सचिन को उसने आउट भी कर लिया था, पर वो जश्न मना ही रहा था कि अंपायर ने नो बॉल दे दी। वो अपने हाथों से सर पटकने लग गया, लेकिन सचिन इस नो बॉल का फायदा नहीं उठा पाए। और छठे ओवर में, और ओलंगा का तीसरा ओवर था, वो पहले और दूसरे ओवर में एक एक विकेट चटका चुका था। तब वो तीसरा ओवर डालने आया तो उसने अपनी तीसरी गेंद सचिन को छाती के वहां डाल दी और सचिन ने बैट लगाया तो बॉल उनके बैट से लग के ग्रैंड फ्लावर के हाथों में चली गई। फिर क्या था, ओलंगा के पैर जमीन में नहीं थे। वो ऐसा जश्न बना रहा था मानो उसने एक पल में पूरी दुनिया ही पा ली हो। पर सचिन कुछ ना बोले और चले गए और उस मैच में ओलंगा ने 4 विकेट लिए और जिम्बाब्वे ये मैच 13 रनों से जीत गया। लेकिन भारत तो फाइनल में पहले ही पहुंच गया था और जिम्बाब्वे भी फाइनल में पहुंच गई। उसके 2 दिन बाद ही फाइनल था, मतलब 11 नवंबर को ये मैच था और 13 नवंबर को फाइनल था। सचिन बताते हैं कि वो 2 रात तक सो नहीं पाए, उनके आंखों में बस ओलंगा ही घूमता रहा। जब सचिन ने शेन वॉर्न जैसे बॉलर को नहीं छोड़ा तो ये क्या ही था। भारत और सचिन को इंतजार था 13 नवंबर का। एक तो जिम्बाब्वे से उस हार का बदला लेना है और दूसरा ओलंगा को सबक सिखाना है। जब फाइनल मैच हुआ तो जिम्बाब्वे ने 196 रन बनाए और भारत से सचिन और गांगुली ओपन में आए। फिर सचिन ने जो ओलंगा की धुनाई की ना, वो बेचारा भी बोल रहा होगा किससे पंगा पड़ा।
उसके पहले ही ओवर में सचिन ने 2 सिक्स मार दी, फिर उसकी धुनाई करते रहे और भारत ये मैच 30 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए 10 विकेट से ये मैच जीत गया। सचिन ने नाबाद 124 और गांगुली ने नाबाद 63 रन बनाए। तो दोस्तों ये था उस सीरीज का हाल जब हेनरी ओलंगा और सचिन की भिड़ंत हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और भाई को एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।